चैप्टर 17 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो चुका है। आपको सभी सब्जेक्ट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17 का सॉल्यूशन। फर्स्ट है हमारे पास, ए पार्ट है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। द फंडामेंटल राइट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2002 इज़ द, वो कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसको 2002 में शामिल किया गया? तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू एजुकेशन, ये जो फंडामेंटल जो राइट है इसको 2002 में इंक्लूड किया गया ये। उसके बाद है सेकंड, रिट्स कैन बी इशूड बाय। रिट कौन इशू कर सकता है? अब ये रिट्स क्या होती हैं, जो हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था लेसन का, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो रिट कौन इशू कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम पंचायत, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जो रिट है वो इशू कर सकता है या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसमें हाई कोर्ट दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट को जारी नहीं कर सकती। कौन इशू करेगा? या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो इसका आंसर आएगा हाई कोर्ट। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इज़ इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग? अब देखो, फर्स्ट है दे आर ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है ये तो, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं, सबको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो ये ठीक है। सेकंड है, वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थर्ड है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं है, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये भी ठीक है। दे आर जस्टिसेबल, ये भी ठीक है। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो उसकी रक्षा करने के लिए। मगर जो बी पार्ट है, वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसने क्या कहा भाई, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। ठीक है, तो एनी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं, मतलब किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, सिर्फ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करे तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको नहीं, उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। फोर्थ है, तो इसका आंसर होगा, थर्ड का आंसर होगा बी। ठीक है, वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। फोर्थ है, आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी। गांधीयन फिलोसफी पे कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्रीज़, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। तो आपने जब लेसन पढ़ा होगा तो गांधीयन जो फिलोसफी है उसमें किसके बारे में बताया गया है? विलेज पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेकुलरिज्म।
सेकुलरिज्म को प्रमोट कौन करता है? सेकुलरिज्म का मतलब आपको पता है कि सभी धर्म समान होंगे, ठीक है, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा जो देश है एक सेकुलर देश है। तो कौन सा इसमें से प्रमोट करता है सेकुलरिज्म को? नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, कम्युनल हार्मनी। तो सेकुलरिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेकुलरिज्म? कौन करेगा? कम्युनल हार्मनी, यानी कि जो हमारे समाज में भाईचारा है, ठीक है, भाईचारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेकुलरिज्म? भाईचारा है, उससे हमारा जो सेकुलरिज्म है और भी प्रमोट होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स है ये। फर्स्ट है इसका, द डैश गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट कि सभी को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, ठीक है। तो हमारा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है राइट टू वर्क, यानी कि सभी को काम मिले। राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अंडर। इसका आंसर आएगा कौन सी स्कीम है वो? मनरेगा। मनरेगा की स्कीम के तहत सभी को कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा, ठीक है। और मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। मनरेगा की फुल फॉर्म है हमारे पास, देखो ये मनरेगा है। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको कुछ महीने के लिए काम दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है स्कीम? इस स्कीम का नाम क्या है? मनरेगा। थर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ डैश हैज़ बीन एबॉलिश्ड टू पेव द वे फॉर सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी जो हमारे समाज में इक्वल हों सभी, ठीक है, उसके लिए जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत था, ठीक है, किसी को अछूत माना जाता था, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, तो इस प्रैक्टिस को हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। फोर्थ है सिक्स आर अलाउड टू कीप ए कृपान विद दैम एज डैश सिंबल। जो सिख लोग होते हैं, ठीक है, उनको कृपान रखने की अनुमति होती है। कृपान यानी कि वो तलवार अपने साथ रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? एक रिलीजियस सिंबल के तौर पे वो रख सकते हैं, एक धार्मिक चिन्ह के तौर पर वो अपने साथ तलवार रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो तलवार एक हथियार है, कोई भी चाकू तलवार वगैरह नहीं रख सकता, मगर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको अलाउ किया गया है, उनके रिलीजियस सिंबल के तौर पर वो एक कृपान यानी कि तलवार को रख सकते हैं। तो फिफ्थ है फ्रीडम ऑफ डैश डज नॉट मीन दैट देयर इज़ नो चेक एट ऑल ऑन योर रिलीजियस एक्टिविटी। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें क्या दी हुई है इंडिया में? हमारा जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी भी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आपकी जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी हैं उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। अगर आपकी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होगी कि दूसरे धर्म को उससे नुकसान हो या समाज के अंदर कुछ ऐसी भावना आए कि मतलब कि कुछ गलत हो रहा है, किसी को दूसरे को बुरा लगे या नुकसान हो, तो ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म के लिए मतलब कुछ भी करो, दूसरे का नुकसान तक कर दो, ठीक है। तो ऐसा ना, इस ऐसी एक्टिविटी पर रोक लगाई जाती है। अब सी पार्ट पे आ जाओ, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैचिंग करनी है हमने। देखो सबसे पहले है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को किससे मैच कर सकते हैं हम? दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ टचेबिलिटी, थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और क्यू वारंटो, फोर्थ है, और फिफ्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या है भाई? सेकुलरिज्म क्या करता है? सेकुलरिज्म से क्या होता है? प्रमोट हारमनी, ठीक है। जो सेकुलरिज्म होता है, सेकुलरिज्म का मतलब आपको मैंने बताया था अभी उससे भाईचारा बढ़ता है, समाज के अंदर भाईचारा बढ़ता है। अगर हम सभी एक दूसरे का धर्म का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, ठीक है, ठीक, तो इससे क्या होगा भाई? भाईचारा बढ़ेगा समाज में, ठीक है। तो सेकुलरिज्म भाईचारे को बढ़ाता है। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आएगा हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के तहत, ठीक है, कि सभी बराबर हैं। तो जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत किया जाता था, अछूत माना जाता था किसी को, तो इस तरह के जितने भी समाज में हमारे जो गलत बातें थी उनको ख़त्म कर दिया गया है अनटचेबिलिटी के, ठीक है। किसी को भी अछूत अब नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये राइट टू इक्वालिटी के तहत है। थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब इंक्लूड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये था हमारा भाई 42nd अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड किया गया था। तो 42nd ये आ जाएगा अमेंडमेंट। फोर्थ है इसका क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या है? क्यू वारंटो एक क्या है? रिट है, ये आपने लेसन में पढ़ा होगा। फिफ्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या, इसको किससे मैच करोगे? अब इसको मैच करोगे आप नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। तो ये इस पे देखो, जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? अगर कोई वायलेट करे, ठीक है, तो आप उस पर केस कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है भाई? नॉन जस्टिसेबल होता है। ये सिर्फ क्या होती है भाई? एक तरह से सरकार की या लोगों की क्या होती है भाई? मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।